नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों को राजा महाराजा के ज़माने की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। कई सौ वर्ष पहले की बात है, जब दुनिया में राजा महाराजाओं का ज़माना हुआ करता था। उसी दौर में विदेश के एक दूरस्थ देश से एक दूत निकला। उसके मन में एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर पाना उसके लिए जीवन का लक्ष्य बन चुका था। वह दूत एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य भटकता रहा। जहां भी किसी राजा का राज्य होता, वह वहां पहुंचता, दरबार में उपस्थित होता और विनम्रता से अपने प्रश्न का उत्तर मांगता। हर राजा उसकी बात ध्यान से सुनता, कुछ सोचता, कुछ सलाह देता, परंतु कोई भी उसके प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए। दूत ने अनगिनत राज्य देखे, अनेकों राजाओं से भेंट की, लेकिन उसके प्रश्न का समाधान नहीं मिला। निराशा उसके मन में घर करने लगी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसे विश्वास था कि कहीं न कहीं उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। अंततः उसने अपना रुख भारत की ओर किया। उसने सुना था कि भारत ज्ञान, बुद्धि और न्याय की भूमि है। जैसे ही वह भारत की सीमा में प्रवेश करता है, उसके मन में एक नई आशा जाग उठती है। भारत में आकर वह फिर उसी प्रश्न का अलग-अलग क्षेत्रों के राजाओं के पास जाता है, उनके दरबारों में पहुंचता है और अपने प्रश्न को दोहराता है। अब वह व्यक्ति भारत के अलग-अलग प्रदेशों में भटकने लगा। वह कभी किसी देश के राजा के पास जाता, तो कभी किसी दूसरे क्षेत्र के शासक के दरबार में पहुंच जाता। हर दरबार में उसका उद्देश्य एक ही होता, अपने प्रश्न का उत्तर पाना। उसके पास दो हीरे थे, दोनों ही अत्यंत मूल्यवान और चमकदार। वह दरबार बाहर लगवाता, राजा और उनके दरबारियों के सामने उन हीरों को रख कर कहता, इन दो हीरो में से एक असली है और दूसरा नकली। जो भी मुझे यह बता देगा कि इनमें से असली हीरा कौन सा है और नकली कौन सा, मैं उसे यह हीरा दे दूंगा। इतना ही नहीं, अपने साथ लाई हुई ढेर सारी असरफियां और बहुमूल्य खजाने भी उसे भेंट करूंगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा जाता। राजा के मंत्री, विद्वान और अनुभवी लोग हीरों को ध्यान से देखते, पर कोई भी निश्चय पूर्वक नहीं बता पाता कि असली हीरा कौन सा है और नकली कौन सा। प्रश्न वहीं का वहीं रह जाता। निराश होकर वह व्यक्ति आगे बढ़ जाता, फिर किसी दूसरे क्षेत्र के राजा के दरबार में पहुंचकर दरबार बाहर लगवाता है। वही दो हीरे रखता और वही प्रश्न दोहराता। इनाम का लालच भी देता, हीरा, असरफियां और बहुमूल्य वस्तुएं, पर वहां भी कोई उनके प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाता। इसी तरह वह एक राजा से दूसरे राजा तक जाता रहा, दरबार दरबार भटकता रहा, लेकिन उसके प्रश्न का समाधान कहीं भी नहीं मिल पाया। अब वह दूत एक दूसरे देश की यात्रा करता हुआ एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचा जहां के राजा का नाम भानु प्रताप था।
राजा भानु प्रताप बहुत ही दयालु और प्रतापी राजा थे। वे अपने क्षेत्र के लोगों को अत्यंत सुखी रखते थे और प्रजा के साथ उनका संबंध भी बहुत आत्मीय था। राजा और प्रजा के बीच विश्वास और प्रेम का बंधन था, इसीलिए सभी लोग अपने राजा से बहुत प्रसन्न थे। जब वह दूत उस क्षेत्र में पहुंचा तो उसके गांव-गांव और नगर-नगर घूमकर लोगों से वही प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। वह सबसे कहता, जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा मैं उसे बहुत सारा धन और अशर्फियां दूंगा। मैं दूसरे देश से आया हूँ और अब तक कई देशों में जा चुका हूँ, लेकिन मेरे प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे पाया। मुझे लगता है कि अब दुनिया में बुद्धिमान लोगों की कमी हो गई है। शायद अब कहीं भी सच्चे बुद्धिमान बचे ही नहीं हैं। लगता है मुझे अपने प्रश्नों के साथ ही खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। दूत की यह बातें धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गई। जब यह समाचार राजा भानु प्रताप तक पहुंचा तो वे बहुत विचलित हो उठे। उन्होंने सोचा, आखिर ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर कोई नहीं दे पा रहा है। राजा भानु प्रताप ने तुरंत आदेश दिया, उस दूत को हमारे दरबार में बुलाया जाए। आदेश मिलते ही दूत को राज दरबार में उपस्थित किया गया और राजा भानु प्रताप स्वयं उससे मिलने के लिए तैयार हुए। जैसे भानु प्रताप आदेश देते हैं कि उसे हमारे सामने पेश किया जाए, अब उनके दरबार में वो दूत आता है। वो दूत उनसे कहता है कि महाराज, मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए। मैं देश विदेश कई देशों में गया, मैंने सभी से यह प्रश्न पूछा, लेकिन किसी ने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि बुद्धिमानों की कमी हो गई है। इसीलिए अब मैं भारत आया हूँ और कई क्षेत्रों में जाकर मैंने यह प्रश्न किया, लेकिन किसी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। राजा ने कहा कि अपने प्रश्न को मेरे सामने प्रस्तुत करो कि तुम्हारा प्रश्न क्या है। उस दूत ने कहा कि महाराज, आपका दरबार बाहर लगेगा, तभी मैं अपने प्रश्न बताऊंगा। राजा ने कहा कि ठीक है। राजा ने अपना दरबार बाहर लगवाया और सभी लोग बाहर बैठे। राजा का सिंहासन भी बाहर रखा गया जहां राजा बैठे। उनके मंत्रीगण और बहुत सारे सहयोगी लोग वहां बैठे। गांव के भी बहुत सारे लोग वहां आए और तब प्रश्नों को पूछा गया। तब उस दूत ने अपने प्रश्न को प्रस्तुत किया। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरे पास दो हीरे हैं, इनमें से एक असली है और एक नकली। यदि आपके राज्य में कोई यह बता दे कि इनमें कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली, मैं उसे वह हीरा दे दूंगा। साथ ही ढेर सारी अशर्फियां और बहुमूल्य सामान भी भेंट करूंगा। राजा ने कहा, हीरे प्रस्तुत किए जाएं। दोनों हीरे एक मेज पर रख दिए गए और घोषणा कर दी गई कि जो कोई भी सही पहचान करेगा उसे इनाम मिलेगा। बहुत से लोग आए, किसी ने हीरे को ध्यान से देखा, किसी ने परखा, किसी ने उलट पलट कर देखा, लेकिन कोई भी यह नहीं बता सका कि कौन सा हीरा असली है और कौन नकली। लोग आते रहे, देखते रहे और लौटते रहे। समय बीतता गया, परंतु कोई भी पहचान नहीं कर पाया। तब दूत ने कहा, महाराज, लगता है आपके राज्य में भी ऐसा कोई नहीं है जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे सके।
उसी समय एक बूढ़ा अंधा व्यक्ति वहां आया और बोला, महाराज, कोई मुझे हीरो के पास ले चलो, मैं बताऊंगा कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। अब लोग हंसने लगे और कहने लगे, यह तो अंधा है, यह कैसे पहचान पाएगा। अंधे ने शांत स्वर में कहा, वह मुझे बस मुझे हीरे छूने दीजिए। राजा ने कहा, जब इतने लोगों को मौका दिया गया है तो इसे भी मौका दिया जाए। अंधा व्यक्ति आगे बढ़ा, उसने दोनों हीरों को हाथ से छुआ, थोड़ी देर महसूस किया और फिर दूत से बोला, यह असली है और यह नकली। दूत यह सुनकर अचंभित रह गया। उसने जांच की और कहा, यह बिल्कुल सही है, इसने ठीक ठीक पहचान कर ली है। दूत खुशी से भर उठा और बोला, महाराज, आज मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब मुझे समझ आ गया है कि बुद्धिमानों की कमी नहीं है। आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने ज्ञान से कठिन प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब राजा ने उस अंधे व्यक्ति से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम इनमें से कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली। तब अंधे व्यक्ति ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आपने दरबार के बाहर जो जगह चुनी है वहां धूप अच्छी खासी पड़ रही है। उसी धूप में एक असली हीरा और एक नकली हीरा, एक शीशे का हीरा रखा हुआ है। महाराज, धूप में शीशा गर्म हो जाता है जबकि असली हीरा कभी गर्म नहीं होता। मैंने दोनों को छूकर परखा, जो हीरा ठंडा था वही असली था और जो गर्म था वह कांच का नकली हीरा था। इसी तरह मैंने सच को पहचान कर अपना उत्तर दिया। अंधे व्यक्ति की बुद्धिमानी सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे ढेर सारा इनाम दिया। उसी तरह वह दूत भी उस अंधे व्यक्ति को वह हीरा, बहुत सी अशर्फियां और अपनी सभी मूल्यवान वस्तुएं देकर सम्मानित करता है। फिर वह दूत खुशी खुशी अपने देश लौट जाता है। धन्यवाद।